वैसे तो एचआईवी के ऊपर हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है, लेकिन फिर भी लोग हमसे ये सवाल करते रहते हैं कि एचआईवी होने के बाद इंसान कितने समय तक जीवित रह सकता है। देखो, बहुत सारी बातें डिपेंड करती हैं उसको इन्फेक्शन कब हुआ है, कब उसको एचआईवी डिटेक्ट हुआ है, कौन सी स्टेज में डिटेक्ट हुआ है, कितनी दवाई खा रहा है, या फिर उसने दवाई बीच में छोड़ दी है, या फिर वो दवाई रेगुलर खा रहा है। तो इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी लाइफ कितनी हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको पीछे लेके चलता हूं हिस्ट्री के अंदर, उस समय जब एचआईवी पहली बार आया था। वैसे तो पहली बार 1959 या फिर 60 के आसपास आया था और 83 के आसपास पता चला था। भारत के अंदर 1986 के अंदर तमिलनाडु चेन्नई में जो सेक्स वर्कर होते हैं उनके अंदर ये पाया गया था और बहुत जल्दी से देश में फैलने लगा था। 135 के आसपास एचआईवी एड्स से इन्फेक्टेड लोग पाए गए थे और आज के दिन इसकी संख्या 51 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हो कि एचआईवी कितना खतरनाक और कितनी जल्दी तरीके से ये फैल सकता है। जब 1986 के अंदर ये आया, उसी टाइम भारत सरकार ने एक एड्स कंट्रोल सोसाइटी का गठन किया। उसके बाद 1987 में एफडीए मतलब अमेरिका की एजेंसी है, उसने एक एजेडटी के नाम से जो ड्रग्स है यानी कि ट्रीटमेंट है उसको अप्रूवल दी थी। लेकिन वो इतना महंगा था कि आम आदमी उसको खरीद नहीं सकता था। आम आदमी की पहुंच से वो बिल्कुल बाहर था और उस जो ट्रीटमेंट था उसको डेली हर 4 घंटे में एक बार लेना पड़ता था, यानी कि 24 घंटे हर 4 घंटे में उसको लेना ही पड़ता था। तो दोस्तों, टाइम बदलता गया, लेकिन उस टाइम की जो घटनाएं हैं वो दिल दहला देने वाली घटना थी। उस टाइम पे अगर किसी को एचआईवी हो भी जाता था, मान लो किसी को बच्चे को हो जाता था या फिर बूढ़े को हो जाता था या फिर किसी जवान को एचआईवी हो जाता था, तो उसको गलत नजर से देखा जाता था, यानी कि उसके आसपास उसको खाना तक देने में लोग परहेज करते थे। आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक इंसान का जो दिमाग है वो बिल्कुल स्वस्थ है, काम करता है, लेकिन एचआईवी के कारण उसकी किडनी, लीवर और उसकी जो इम्यूनिटी है यानी कि वो बीमार रहना शुरू हो जाता है और उसको पता है कि कुछ दिन के बाद तेरी मौत होने वाली है। आप देख सकते हो कि उस इंसान के अंदर कितना खौफ होगा। और जैसे बच्चे होते हैं तो जिस इंसान को ये पता है कि ये तेरा बच्चा है और थोड़े दिन के बाद ये तेरे पास नहीं रहेगा एचआईवी के कारण, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मंजर क्या होता है। ऐसे ही हजारों लाखों जिंदगियां हाथ से निकलती चली गई एचआईवी के कारण। 1996 से पहले अगर कोई दवाई नहीं लेता था तो उसकी उम्र मात्र 10 से 11 साल होती थी। मान लो किसी को 20 साल के अंदर एचआईवी हुआ है तो मात्र 11 साल और उसकी जिंदगी होती थी, यानी कि 31 साल 2 महीने के आसपास। दवाई आने के बाद उसकी उम्र थोड़ी सी बढ़ गई थी, यानी कि 39 साल के आसपास। लेकिन उस दवाई के साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा थे, किडनी में दिक्कत, लीवर में दिक्कत, सेल कम हो जाना, बहुत सारी दिक्कतें उस दवाई से पैदा होती थी। ऊपर से वो बहुत ज्यादा महंगी थी। उसके बाद 1996 के अंदर ART नाम की दवाई रजिस्टर्ड हुई थी, यानी कि एफडीए ने उसको अप्रूवल दी थी। जब से ये दवाई आई है उसके बाद तो समझ लो कि एचआईवी जिसको था उसकी जिंदगी बदल गई। क्योंकि अगर मान लो कि 20 साल के अंदर किसी को एचआईवी हुआ है और वो रेगुलर ART की दवाई खाता है तो उसकी उम्र 50 साल तक आगे बढ़ जाती थी, यानी कि 70 साल तक उसकी जिंदगी हो जाती थी। एक नॉर्मल इंसान जितनी जिंदगी जी सकता है उतनी ही लगभग जिंदगी एचआईवी वाला पेशेंट भी आज के दिन जी सकता है, क्योंकि आज के दिन एक ऐसी दवाई उपलब्ध है जिसका नाम है ART, एंटीरेट्रोवायरल वायरल थेरेपी। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव थेरेपी है, इसका ज्यादा साइड इफेक्ट भी नहीं है। और 2015 में तो इसकी जो गाइडलाइन आई थी जो मेडिसिन देने की, वो ऐसी थी कि अगर किसी पेशेंट का वायरल लोड कम हो या ज्यादा हो कोई मैटर नहीं करता। अगर उसकी उम्र 40 साल, अगर ये दवाई लेना शुरू कर देता है, अगर वो महिला है तो उसकी उम्र 79 ईयर्स तक
बढ़ जाती थी। और अगर मेल है, अगर 40 साल में HIV डिटेक्ट होता है तो उसकी उम्र 77 ईयर्स तक बढ़ जाती थी। वो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो दवाई है ART की, इसने लोगों की जिंदगियां बदली है, यानी कि जीने का एक सहारा दिया है। और आज के दिन जो जो दवाई ले रहा है या फिर ले रही है, उसको HIV से घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि आपने मेरे से पूछा है कि HIV होने के बाद इंसान कितनी देर तक जीवित रह सकता है, कितने दिनों तक जीवित रह सकता है, तो उसको हम ये बताना चाहते हैं। अगर आप रेगुलर ट्रीटमेंट लेते हैं ART का, बिल्कुल भी मिस नहीं करते हैं, ये दिन में 2 बार लेनी पड़ती है इसकी दवाई, जैसा डॉक्टर आपको बताता है। हो सकता है एक आध दवाई आगे पीछे भी हो सकती है। अगर आप इसको बिल्कुल टाइमली लेते हो, टाइमली एक्सरसाइज करते हो, अच्छा खाना खाते हो, हेल्दी खाना खाते हो, और मेडिटेशन वगैरह, योगा, ऐसे कुछ एक्टिविटी करते हैं और रेगुलर डॉक्टर से अपना चेकअप कराते हैं, तो आपकी जो लाइफ है वो 70 साल से ऊपर भी जा सकती है। अगर आपको बीच में जैसे और भी बीमारी आ जाती है इंसान को अपने आप HIV के बिना, जैसे किसी को कैंसर हो जाती है, शुगर हो जाती है, और भी काफी सारी बीमारियां हैं जो जानलेवा होती है, उनको छोड़कर अगर वो बीमारी बीच में किसी के अंदर आ जाती है तो फिर उसका जो लाइफ साइकिल है वो कम हो जाता है। वो इंसान HIV से नहीं मरता, वो उस बीमारी से मर जाता है। जाते जाते आपको एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो लोग ART की दवाइयां लेते हैं या फिर जिसको इन्फेक्शन हो जाता है, ये बात बहुत समझने की बात है कि मान लो किसी को इन्फेक्शन आज हुआ है, आज इन्फेक्शन होने के बाद जो विंडो पीरियड होता है 23 से 90 दिन, उसके बीच में अगर आप टेस्ट करवा लेते हैं और मान लो पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिव आते ही आपका वायरल लोड मान लो कम है, उसी टाइम आप ART का ट्रीटमेंट चलवा लेते हैं, तो जो मैंने आपको बताया कि ART की दवाई खाने के बाद जो उम्र है 70 साल या 70 साल से ज्यादा भी हो सकती है, वो सिर्फ उनके लिए है जो लगातार दवाई खाते हैं, दवाई बीच में मिस नहीं करते। ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो इंसान बीच में दवाई छोड़ देते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते, खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, तो ये चीज उनके लिए नहीं है। उनके लिए है जो बिल्कुल टाइम से दवाई खाते हैं। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, जैसे कोई किसी का ब्लड सैंपल ले लेता है और उसके अंदर HIV पॉजिटिव होता है ब्लड के अंदर, सिरिंज को वो फेंक देता है, अगर मान लो सिरिंज के अंदर ब्लड है अंदर, तो वो 42 दिन तक भी HIV उस ब्लड के अंदर जीवित रह सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छी सी टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।